बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 जुलाई बरोज़ हफ़्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो आज का फ़ैसला आया है उसके बाद मुस्लिम लीग नून और स्पेशली मरीम नवाज़ ने लान तान शुरू कर दी है और धमकियां देना शुरू कर दिया है और ये कहा है कि हम किसी भी सूरत में अब यकतरफ़ा फ़ैसलों के सामने सर नहीं झुकाएंगे और अब हमसे ये तवक्को न रखी जाए। मरीम नवाज़ का असल मसला क्या है? ये दो फ़ैसले हैं। एक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के ख़िलाफ़ फ़ैसला था और एक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के ख़िलाफ़ फ़ैसला है। एक तो इन दो चीज़ों को मिक्स किया जा रहा है, मैं उसकी वजाहत आपके सामने रखूँगा। और आज के फ़ैसले पर भी जो हमज़ा शहबाज़ को अबूरी वज़ीर आला के तौर पर बरकरार रखा गया है, भले एक दिन के लिए बरकरार रखा गया, उसके ऊपर भी एतजाज़ हसन साहब का बड़ा सख्त मौक़िफ़ सामने आया है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे इमरान ख़ान की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ी अहम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हक़ के वोट के हवाले से बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। आखिर में उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जुड़े हुए और बेसिकली वो हमेशा जब भी आप उनको देखें हमारे भाई हैं और सीनियर रिपोर्टर हैं सुप्रीम कोर्ट के हसनात मलिक साहब, उनकी तरफ से आज एक ट्वीट किया गया। अच्छा, वो बड़ा दिलचस्प ट्वीट था। अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो दोबारा हेयरिंग होनी थी वो नहीं हुई थी। आप जानते हैं कि जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं उमर अता बंदयाल साहब और जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, इनके दरमियान एक इख्तलाफ चल रहा है और वो जजेस की तैनाती के हवाले से है। पहले भी जस्टिस शाहिद वहीद साहब और बाकी जजेस के नाम जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब सामने लेकर आए थे, लेकिन डिप्टी अटारनी जनरल, वफाकी वज़ीर कानून और पाकिस्तान बार कौंसिल का नुमाइंदा और काजी फाजीसा साहब, ये सारे एक तरफ हैं और वो उमर अता बंदयाल साहब को जजेस की तैनाती में मसाइल खड़ा कर रहे हैं। और आपको याद होगा कि दो दफ़ा पहले इजलास हुआ और वो दोनों दफ़ा नाकाम हुआ। अब 28 जुलाई को दोबारा इजलास है और 5 जजेस के नाम ऑनरेबल जो चीफ जस्टिस हैं उमर अता बंदयाल साहब वो दोबारा लेके आए हैं। उसमें ना चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नाम है, ना चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का नाम है, ना चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का नाम है। इस पर जो एक इख्तलाफ चलता आ रहा है और ये जितने भी लोग हैं ये कहते हैं सीनियोरिटी का, आप जानते हैं एक सीनियोरिटी का है और एक था कि नहीं, मेरिट के ऊपर देखना चाहिए कि जो हाई कोर्ट में अच्छे फ़ैसले दे और उसके बारे में एक अच्छी राय कायम हो जाए तो उसको सुप्रीम कोर्ट आना चाहिए। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि सीनियोरिटी के असूल को देखा जाए। ये एक अहम चीज़ थी। अब उसमें यह हुआ कि हसनात मलिक साहब ये कहते हैं कि 28 जुलाई को फ़ैसला है और 28 जुलाई को वज़ीर कानून और अटारनी जनरल साहब के जो वोट होगा या उनकी जो राय होगी वो बड़ी अहम होगी और उमर अता बंदयाल साहब को उनकी राय चाहिए, क्योंकि जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं। इस वजह से वो ये कहते हैं कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग वैसे तो बड़ी कमज़ोर है। डिप्टी स्पीकर पंजाब की कहते हैं डिप्टी स्पीकर पंजाब की रूलिंग वैसे तो बहुत कमज़ोर है, लेकिन एक बात है कि 28 जुलाई को चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को वज़ीर कानून और अटारनी जनरल की राय की ज़रूरत है। इस वजह से हो सकता है कि जो मौजूदा हुकूमत है वो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को बचा सके। एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में उन्होंने ये ज़िक्र किया है। उसके ऊपर खैर जो मुख्तलिफ़ वकला हैं, अबू ज़र नियाज़ी साहब, उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट आई है और उन्होंने कहा है कि क्या आप हुकूमत को ये कह रहे हैं कि वो ब्लैकमेल करें और आप ब्लैकमेल की तरफ लेके जाना चाहते हैं या प्रेशराइज़ करना चाहते हैं। ये एक जो है वो बदकिस्मती है, लेकिन ये बात हुई। अच्छा, अब उसके बाद ये होता है कि जब डिप्टी स्पीकर हम पंजाब असम्बली की बात करते हैं और जब डिप्टी स्पीकर हम नेशनल असम्बली की बात करते हैं तो दो बड़े फ़र्क हैं। डिप्टी स्पीकर नेशनल असम्बली के पास जो ख़त था वो अमरीकी साजिश थी, जिसको ना सिर्फ सिक्योरिटी कौंसिल ने उस मुदाखलत को तस्लीम किया था, बल्कि जब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने तो पहली स्पीच में उस मुदाखलत को शहबाज शरीफ ने भी तस्लीम किया था कि वो एग्ज़िस्ट करता था। एक ऐसी चीज़ कि एक बैरून मुल्क जो एक सुपर पावर है वो पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन में मुदाखलत कर रही थी। ये बात एडमिटेड थी जो सिक्योरिटी कौंसिल के दोनों इजलासों में भी, और शहबाज शरीफ ने भी इस बात को एडमिट किया। दूसरी बात ये थी कि डिप्टी स्पीकर नेशनल असम्बली ये चाहते थे कि काश मुझे सुप्रीम कोर्ट बुलाए। आज जब पंजाब असम्बली के डिप्टी स्पीकर को बुलाया गया तो जो हामिद मीर एंड कंपनी है, आपको पता है हामिद मीर ने आजकल एक ही काम पकड़ा हुआ है
कि अच्छा आज अगर कोई इदारों के हवाले से बात होती है तो हम ऐसा करते थे, हम ऐसा कहते थे, तब ये उसके ख़िलाफ़ बात करते थे। भाई अब आपने इसी काम पे रहना है या कोई पॉजिटिव बात भी करनी है, आप सहाफ़ी हैं, आप कोई नाक़िद तो हैं नहीं कि 24 घंटे तनकीद ही करनी है, आपने कोई बात भी तो करनी है। बहरहाल अब कहते हैं जी कि डिप्टी स्पीकर जो पंजाब असम्बली उसको नहीं बुलाना चाहिए, आइन की धज्जियाँ उड़ जाएंगी, पार्लियामेंट की जो बालादस्ती है, अगर वज़ीर आज़म वज़ीर आला सुप्रीम कोर्ट में पेश हो सकते हैं तो डिप्टी स्पीकर के पेश होने से कौन सी पार्लियामेंट की बालादस्ती ख़त्म हो जानी है। दूसरी बात यह है कि पंजाब असम्बली का डिप्टी स्पीकर पेश नहीं हुआ, और मैं आपको एक बात बता दूं कि तहरीरी फ़ैसला रात को आ जाए या सुबह आ जाए, उसमें डिप्टी स्पीकर के हवाले से अलग से लिखा होगा। ये खामोशी ऐसे नहीं है कि अदालत के फ़ैसले पर ना आए और अदालत खामोश हो जाए, मैं उम्मीद करता हूँ। दूसरी बात यह है कि यहाँ डिप्टी स्पीकर छुप गया। डिप्टी स्पीकर के हवाले से कहा गया कि पार्लियामेंट की बालादस्ती को ख़तरा है, लेकिन जब हम नेशनल असम्बली के कासिम सूरी की बात करते हैं, कासिम सूरी इंतज़ार में था कि मुझे सुप्रीम कोर्ट बुलाए। कासिम सूरी यह चाहता था कि मेरा ख़त देखे। कासिम सूरी ये चाहता था कि जो मैंने जिन ग्राउंड्स पर या जिस लेटर की बुनियाद पर ये रूलिंग दी है, सुप्रीम कोर्ट उसको देखे, मुझे सुने, मुझे मौका दे, मुझे बुलाए। वो उस दिन छुप नहीं रहे थे, वो उस दिन ये नहीं कह रहे थे कि मुझे डिप्टी स्पीकर को क्यों बुलाया जाए, या उनको गिला ये था कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग आपने ख़त्म की है, लेकिन जो रीज़निंग डिप्टी स्पीकर ने दी थी उसके ऊपर आपने तहकीक नहीं की, इंक्वायरी नहीं की, इन्वेस्टिगेशन नहीं की, आपने सुनना तक गवारा नहीं किया। गिला ये था, गिला ये नहीं था कि आपने बुलाया क्यों है या आपने ये क्यों नहीं किया। ये फ़र्क है, इसलिए इन दो चीज़ों को मिक्स ना किया जाए। जो ये था ये मामला अलग था, वो मामला बिल्कुल अलग था। अब एतजाज़ हसन साहब की तरफ से आज के फ़ैसले पर यह कहा गया है कि जो अबूरी वज़ीर आला बनना हमज़ा शहबाज का आइन के तहत मुमकिन नहीं था, अमल के जारी रहने के दौरान उम्मीदवार को ओहदा कैसे दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हमज़ा शहबाज को अबूरी वज़ीर आला बरकरार रखने पर वो कहते हैं कि उनकी तरफ से सख्त रद्द-ए-अमल भी आया है, और वो कहते हैं कि हमज़ा शहबाज का आइन के तहत अबूरी वज़ीर आला बनना सिरे से मुमकिन ही नहीं था। और उन्होंने कहा कि यह बड़ा अजीब सा फ़ैसला है कि ओहदा दे दिया लेकिन अख्तियारात इस्तेमाल नहीं करेगा। अबूरी वज़ीर आला लगाना अदालत का अख्तियार नहीं है, अबूरी वज़ीर आला के लिए आइन में बाज़ाब्ता तरीक़ाकार मौजूद है। एतजाज़ हसन ने कहा कि लार्जर बेंच बनाना ज़रूरी नहीं है, 3 या 5 जजेस का बेंच भी फ़ैसला कर सकता है। केस के लिए 5 रुकनी बेंच से ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं है। 17 जज बिठाना ऐसे ही है कि नानो मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। ये एतजाज़ हसन साहब की तरफ से कहा गया। साथ उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल है कि कोर्ट के सामने इशू वाज़े हो गया है और पीर को डिप्टी स्पीकर पर की जो रूलिंग है वो कलअदम हो जाएगी। आर्टिकल 63A को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है, एक हिस्सा पार्टी हेड का और दूसरा हिस्सा पार्लिमानी पार्टी का है। और जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग है उसमें जो अख्तियार है वो पार्लिमानी लीडर का है, पार्लिमानी पार्टी का है, वो पार्टी हेड का नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्लिमानी पार्टी में अरकान में इख्तलाफ हो तो पार्टी हेड ग्रैंड फादर का किरदार अदा करता है। पार्लिमानी पार्टी का है, पहले फ़ैसला पार्लिमानी पार्टी का है, दूसरा फ़ैसला पार्लिमानी लीडर का है। और उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने पार्लिमानी पार्टी के हक़ में फ़ैसला दिया तो शरीफ डॉक्ट्राइन नाकाम हो जाएगी। उन्होंने तो पूरी कोशिश की है कि पार्टी सरबराह के हाथ में सब कुछ रहे। अब ये जो मरीम नवाज़ की चीखें निकल रही हैं वो एतजाज़ हसन साहब ने असल बात बता दी है कि ये मुस्लिम लीग नून ये चाहती है कि जो पार्टी सरबराह है उसके हाथ में सारा कुछ रहे, और वो ये नहीं चाहते कि जो पार्लिमानी लीडर है उसके हाथ में रहे, क्योंकि नवाज शरीफ लंदन से बैठकर भी अपने फ़ैसले मुसल्लत करना चाहते हैं बतौर पार्टी सरबराह। पार्टी सदर तो नहीं है लेकिन वो पार्टी सरबराह तो हैं। लेकिन अदालत और आइन ये कहता है कि जो पार्लिमानी लीडर है या पार्लिमानी पार्टी है पार्लियामेंट के अंदर, उनके पास इख्तियारात होने चाहिए और उनके पास सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब यही चीज़ें हैं कि मरीम नवाज़ को बड़ी तकलीफ़ है। मरीम नवाज़ कहती हैं कि मौजूदा सियासी इंतशार और अदम इस्तेहकाम का सिलसिला उस अदालती फ़ैसले से शुरू होता है जिसके ज़रिए आइन की मनमानी तशरीह करते हुए मर्ज़ी से वोट देने वालों के वोट ना गिनने का हुक्म जारी हुआ। अब मरीम नवाज़ से कोई पूछे कि ये तरमीम आपने की, आइन में ये आर्टिकल लेके आप लोग आए, और आज आप सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं कि आपने तो आइन में आर्टिकल ले आए लेकिन उसको डेड रखा, सुप्रीम कोर्ट ने उसको ज़िंदा कर दिया, बस इतना किया है, और आपको तकलीफ़ है उस फैसले से। ये आर्टिकल 63A की जो सदारती रेफरेंस है
लोटा क्रेसी के खिलाफ जो फैसला था उसके ऊपर इसको बड़ी तकलीफ हो रही है। और आज इरफान कादर ने भी ये बात की है, एडवोकेट जनरल पंजाब ने भी ये बात की है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की एक रिव्यू पिटीशन पड़ी है लोटा क्रेसी के खिलाफ। जो फैसला आया था सदारती रेफरेंस का, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट बार की जो वहाँ पर पड़ी है रिव्यू पिटीशन, उसको साथ सुना जाए इसके। तो अदालत ने कहा आपका दिमाग ठीक है, वो अलग मामला है, ये अलग मामला है, आप क्यों दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं। फिर मरीम नवाज़ कहती हैं अगर इंसाफ के ऐवान में धौंस धमकी बदतमीज़ी और गालियों के दबाव में आकर बार बार एक ही बेंच के ज़रिए मखसूस फैसले करते हैं, यही वो बेंच है जिसने डिप्टी स्पीकर नेशनल असम्बली की रूलिंग में ये ऑनरेबल 3 जजेस मौजूद थे। और आज इनकी बातें सुने और आप इनकी तकरीरें सुने, कहते हैं कि अगर इंसाफ के, और आज सारा दिन ट्रेंड अदलिया के ख़िलाफ़ इन्होंने चलाया है, अगर इंसाफ के ऐवान भी धौंस धमकी बदतमीज़ी और गालियों के दबाव में आकर बार बार एक ही बेंच के ज़रिए मखसूस फ़ैसला करते हैं, अपने ही दिए फ़ैसलों की नफ़ी करते हैं, सारा वज़न तराजू के एक ही पलड़े में डाल देते हैं, तो ऐसे यकतरफ़ा फ़ैसलों के सामने सर झुकाने की तवक्को हमसे ना रखी जाए, बहुत हो गया। जब अदालतें अपने फ़ैसलों के सामने सर झुकाने का पर तुल जाती हैं तो फिर आपको सर झुकाना पड़ता है। फिर आप सर ना झुकाएं तो फिर वो जो जिसकी गर्दन में सरैया होता है वो गर्दन मरोड़ दी जाती है। ये अदालतों के पास अख्तियार है। इस वजह से अदालतें कोई पाबंद नहीं है कि उन्होंने फ़ैसला दिया और आप ना माने, वो उनको एग्जीक्यूट करवाना आता है। इस वजह से आप बेफिक्र रहें। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की तरफ से जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई थी जिसमें EVM और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का हक़ के वोट छीना गया था, उस पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ लगा के उसको मुस्तरद कर दिया था उस दरख्वास्त को। अब चैम्बर अपील फ़िक्स हो गई है। जस्टिस सजाद अली शाह साहब 26 जुलाई को इमरान खान की अपील पर चैम्बर में समाअत करेंगे। इलेक्शन तरमीमी एक्ट का लदम करार देने की इस्तदा की गई है और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक़ देने की भी इस्तदा की गई है। 26 जुलाई को जस्टिस सजाद अली शाह साहब चैम्बर में अपील सुनेंगे और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से और EVM के हवाले से अच्छा फ़ैसला आएगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।